राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। बाकी दिन की वीडियोस नहीं दे पाई। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे एक वीडियो भेजी है, उसको ज़रूर देख लेना। क्यों नहीं बनाया वीडियो, मैंने उसके अंदर सब चीज़ लिखी है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के लिए। गुरु मंत्र बताऊंगी, उपाय बताऊंगी आपको। जो 4 दिन रह गए हैं उसके लिए सारी चीज़ें आपको समझा देती हूँ। थर्सडे वाले दिन आपको क्या करना है, वीडियोस शॉर्ट रहेंगी, ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि 4 ही दिन तो हैं। अब थर्सडे के दिन आपके लिए मुझे तो कुछ अच्छा लग नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि आप कोई बेटर काम करेंगे। आपका ध्यान कहीं और होगा और काम आप करने के लिए निकलेंगे तो वो सब कार्य जो है चौपट हो जाएगा। लेकिन सेकंड हाफ में आप थोड़ा सा अपने अंदर ट्रस्ट बनाएंगे, क्योंकि सुबह मुझे नहीं लगता कि आप कोई काम करने भी वाले हैं। देखो, येलो रंग की कोई चीज़ खा लेना, कोई खाना जो है येलो बना लेना, चने की दाल, कढ़ी या कुछ भी, और तिलक, केसर और हल्दी का अपने माथे के ऊपर लगा लेना। चीज़ें बढ़िया रहेंगी। अदरवाइज आपके लिए थर्सडे वाला दिन फर्स्ट हाफ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ईश्वर के ऊपर, कुदरत के ऊपर भरोसा रखो, वो आपके लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब हम बात करते हैं, थर्सडे वाले दिन आप केले भी मंदिर में दे सकते हो और झंडा भी चढ़ा सकते हो। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड हो, यानी कि आप अगर कुछ बोलना भी चाहोगे, आप किसी दो चीज़ों के अंदर फंसे हुए हो, मैं ये करूँ कि वो करूँ। अब यहाँ आप कुछ बोलना भी चाहोगे तो आपकी बात की कोई इंपॉर्टेंस कोई नहीं समझेगा। आप अपना दुख बयान करना चाहोगे तो आपका दुख भी कोई समझने वाला नहीं है, यानी कि आपको कोई भी अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है। या पानी से रिलेटेड, या तो आपके घर में पानी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है, या आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है या कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इस दिन आपने करना क्या, देखो, खीर बना के आपने जो है महालक्ष्मी को आपने अर्पण कर देनी है। पूरा दिन आपके लिए इस तरह का रहेगा कि आपको कोई अपने बीच में इन्वॉल्व भी नहीं करेगा। आपको बिल्कुल उस टीम से बाहर ही रहना पड़ेगा, यानी कि आप उनमें इन्वॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। वो परिवार हो सकता है या ऑफिस हो सकता है, कहीं पे भी आपको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगी और आपको कहा जाएगा प्लीज स्टे आउट ऑफ द मैटर। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा भी है तो कोई बात नहीं, कभी कभी कोई दिन ऐसा भी आता है जो इतना बढ़िया नहीं होता, तो एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं। कभी कभी बाहर ही रहना बहुत समझदारी होती है, ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ के अंदर आपके इंटरफेरेंस की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि आपको कुछ ना कुछ जो है प्राप्त होता हुआ, यानी कि कुछ धन आपको प्राप्त होता हुआ, कुछ ना कुछ आपको मतलब मेहनत के बाद करना आप ही को पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट आपको आएगा। थोड़ा सा अपना ध्यान इस चीज़ पे रखना है कि आप अपने कामों के ऊपर ही ध्यान दें, तो वो ज़्यादा आपके लिए बढ़िया होगा। अगर अपने कामों के ऊपर ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। अगर आप अपने काम पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको दिक्कत जो है आ सकती है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, पूरा ध्यान अपने काम की तरफ ही बना के रखना है। ठीक है, हनुमान जी को आप लड्डू चढ़ा सकते हैं। लड्डू के ऊपर आप तुलसी दल रखना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपनी मर्जी से जो है स्थान परिवर्तन करते हुए दिखा रहे हो, और बॉडी सॉरी जो अपने घर के अंदर आपके घर के अंदर जो है आपके चेंजेस होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि कुछ फर्नीचर चेंज करना या स्थान बदलना। आप बड़े चिड़चिड़े से होके बड़ा रिबेल करते हुए दिखाई देते हो कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे ऐसे नहीं करना। तो तुम सोच समझ के ही जो भी चीज़ें हैं वो करने वाले हो। यहाँ पर इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि आप सोच समझ के ही सारे काम जो है कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आप जब इन चीज़ों को समझोगे, सोच समझ के काम करोगे, तो आप देखोगे कि आपके लिए ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स बढ़िया आएंगे। बट आप अपने आप ही अपनी मर्जी से सारे चेंजेस करोगे और उसके बाद खुद ही चिड़चिड़ के किसी के साथ लड़ने लग जाओगे। तो यहाँ आपको क्या करना है, खुद को संभालने की कोशिश करनी है, क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा संडे वाले दिन प्रबल हो रहा है। तो थोड़े से जौ और गुड़ लेकर आप हनुमान मंदिर में जो है जाकर के इवनिंग में चढ़ा देना, या राहु काल देख लेना, उस समय में आप चले जाना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, किसी से बातचीत करने से बात बनती है। आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, ना आपको कोई सपोर्ट की कमी है। ठीक है, आपको किसी ना किसी लेडी का सपोर्ट भी भरपूर साथ साथ मिलता रहता है। लिए यहाँ पे आपको मेहनत करनी है, चाहे कोई समझे चाहे ना समझे उस चीज़ को, लेकिन यहाँ मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। देखो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे इंसान हो, या कोई भी हो, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वो सब
भगवान ने उन सब जीवों को जो है बनाया है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो सबका ध्यान रखते हुए अगर आप चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। यानी कि गाय की सेवा कर दी, डॉग्स की सेवा कर दी, पक्षियों की सेवा कर दी, ये सब करते हुए चलोगे, क्योंकि उनमें भी जीव है, वो भी आत्मा है। हमारे यहाँ जूनियाँ होती हैं, तो यहाँ हम योनि भोगने के लिए आए होते हैं, जून भोगने के लिए आए होते हैं। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का जो है ध्यान रखना चाहिए कि सबके अंदर परमात्मा बैठा है, और उसी प्रकार से जो है हमें सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।